जय श्री हरि। ओम आदित्याय नमः। आप सभी का दिन शुभ और मंगलमय हो। प्रिय श्रोताओं, आज हम उस मोड़ पर हैं जहां आत्मा धीरे धीरे हल्की होती जा रही है, मन के बोझ उतर रहे हैं और हृदय में शांति का उदय हो रहा है। ज्येष्ठ मास की यह साधना हमें सिखा रही है कि संतोष ही सबसे बड़ा सुख है और गुरु ही वह दीपक है जो हमें अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाते हैं। आज 19वें दिन की शुरुआत में हम सभी भगवान श्री कृष्ण और सूर्य देव की चरणों में विनम्र प्रार्थना करते हैं कि हे प्रभु, हमें क्रोध, लोभ, मोह से दूर रखो, हमें संतोष, सेवा और समर्पण का भाव दो और इस कथा यात्रा को पूर्ण श्रद्धा से पार करने का बल भी दो। तो आइए कथा के अगले चरण में प्रवेश करें, जहां कथा का आज का प्रसंग हमें जीवन के किसी गहरे सत्य से परिचित कराएगा। आज दिनांक है 19 जून और दिन है शुक्रवार। आज ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि है। पंचमी तिथि शाम 4:59 तक रहेगी और बाद में षष्ठी तिथि प्रारंभ हो जाएगी। आइए आज के अध्याय को सुनने से पहले भगवान के भक्त की एक अनोखी कथा का श्रवण करते हैं। अगर आपको यह कथा अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करके कमेंट में जय श्री हरि जरूर लिखिएगा। श्रीमान महाप्रभु का सेवक गोविंद नित्य की तरह महाप्रसाद लेकर हरिदास जी के पास पहुंचा। रोज वह हरिदास जी को आसन पर बैठे हुए नाम जपते पाता था। उस दिन उसने देखा हरिदास जी सामने के तख्ते पर आंखें बंद किए हुए लेटे हैं और उनके श्रीमुख से अपने आप ही निकल रहा था, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे कृष्ण हरे राम। गोविंद ने धीरे से कहा, हरिदास जी उठो, आज कैसे सुस्ती में पड़े हो। तब कुछ हैरानी के साथ चौंक कर आंखें खोलते हुए भराई आवाज में हरिदास जी ने पूछा, कौन? गोविंद ने कहा, कोई नहीं, मैं हूँ गोविंद। क्यों, क्या हाल है? पड़े कैसे हो? प्रसाद लाया हूँ, लो पा लो। तब कुशल स्वर्ण में हरिदास जी ने कहा, प्रसाद लाए हो? प्रसाद कैसे पाऊं? तब गोविंद ने कुछ ममता के स्वर में कहा, क्यों, क्या बात है, बताओ तो सही, तबीयत तो अच्छी है ना? हरिदास जी ने फिर से उसी प्रकार बड़ी कमजोर आवाज में कहा, हाँ तबीयत तो अच्छी है, किंतु आज नाम जप की संख्या पूरी नहीं हुई और बिना संख्या पूरी किए मैं प्रसाद कैसे पाऊं? अब तुम ले आए हो तो अब प्रसाद का अपमान करते हुए भी नहीं बनता। ऐसे कहकर उन्होंने प्रसाद को प्रणाम किया और उसमें से एक कण निकालकर अपने मुख में डाल लिया। फिर गोविंद चला गया। उसने सब हाल महाप्रभु से जाकर कहा। दूसरे दिन सदा की तरह समुद्र स्नान करके प्रभु श्री हरिदास जी के आश्रम में गए। उस समय भी हरिदास जी जमीन पर पड़े झपकी ले रहे थे। पास में ही मिट्टी के करवे में जल भरकर रखा हुआ था और आज आश्रम में हमेशा की तरह झाड़ बुहार भी नहीं हुई थी। गौरी हरि ने हरिदास जी के आश्रम में जाकर पूछा, तबीयत कैसी है? शरीर तो स्वस्थ है ना? हरिदास जी ने चौंक कर प्रभु को प्रणाम किया और बड़ी कमजोर सी आवाज में कहा, शरीर तो स्वस्थ है, मन स्वस्थ नहीं है। प्रभु ने पूछा, क्यों, मन को क्या क्लेश है, किस बात की चिंता है? उसी प्रकार दीनता के स्वर में हरिदास जी ने कहा, यही चिंता है प्रभु की, नाम की संख्या अब पूरी नहीं होती। प्रभु ने ममता के स्वर में कहा, देखो अब तुम इतने वृद्ध हो गए हो, बहुत हट ठीक नहीं होती, नाम की संख्या कुछ तो कम कर दो। तुम्हारी क्या संख्या और क्या जाप, तुम तो नित्य सिद्ध पुरुष हो, तुम्हारे सभी कार्य तो केवल लोक शिक्षा के निमित्त होते हैं। प्रभु की बात सुनकर हरिदास जी ने कहा, प्रभु अब उतना जप होता ही नहीं, अपने आप ही कम हो गया है। हाँ, मुझे आपके श्री चरणों में एक निवेदन करना था। प्रभु पास में ही एक आसन खींचकर बैठ गए और बड़े प्यार से कहने लगे, कहो क्या कहना चाहते हो? अत्यंत ही दीनता के साथ हरिदास जी ने कहा, प्रभु आपके लक्षणों से मुझे प्रतीत हो गया है कि अब आप जल्दी ही लीला स्मरण करना चाहते हैं। प्रभु मेरी श्री चरणों में यही अंतिम प्रार्थना है
कि यह दुखप्रद दृश्य मुझे अपनी आंखों से ना देखना पड़े। मेरा हृदय फट जाएगा। मैं इस प्रकार हृदय फटकर मृत्यु नहीं चाहता। मेरी तो मनोकामना यही है कि नेत्रों के सामने आपकी मनमोहिनी सूरत हो, हृदय में आपके सुंदर स्वर्ण वर्ण की सलोनी सूरत हो, जीवा पर मधुराति मधुर श्री कृष्ण चैतन्य यह त्रिलोक के पावन नाम हो और आपके चारों चरित्रों का चिंतन करते हुए मैं इस नश्वर शरीर को त्याग दूं। यही मेरी प्रार्थना है, यह मेरी उत्कृष्ट अभिलाषा है। प्रभु, आप तो ईश्वर हैं, सब कुछ करने में समर्थ हैं। इस भिक्षा को तो आप मुझे अवश्य ही दीजिए। तब प्रभु ने डबडबाई आंखों से कहा, हरिदास, लगता है अब तुम लीला स्मरण करना चाहते हो। देखो, यह बात ठीक नहीं है। पूरी में मेरा और कौन है? तुम्हारी ही संगति से तो मैं यहाँ पड़ा हुआ हूँ। हम तुम साथ ही रहे, साथ ही संकीर्तन किया। अब तुम मुझे अकेला छोड़कर जाओगे, यह तो ठीक नहीं है। धीरे धीरे खिसक कर प्रभु के पैरों के मस्तक रगड़ते हुए हरिदास जी कहने लगे, प्रभु, ऐसी बात फिर कभी अपने श्रीमुख से मत निकालिएगा। मेरा जन्म तो मल्लिच कुल में हुआ। जन्म का अनाथ, अनपढ़ और अनाश्रित, संसार से तिरस्कृत और श्रीहीन कर्मों के कारण अत्यंत ही अधम, उस पर भी आपने मुझे अपनाया। नरक से लेकर मुझे स्वर्ग में बैठाया। बड़े बड़े क्षत्रिय ब्राह्मणों से सम्मान करवाया। त्रिलोक के पावन पुरुषोत्तम क्षेत्र का देव दुर्लभ वास प्रदान किया। प्रभु, दीनहीन कंगाल को रंक से चक्रवर्ती बना दिया। अब आप ही की तो सामर्थ है, आप करनी ना करनी कुछ भी कर सकते हो। आपकी महिमा का पार भला कौन पार कर सकता है। मेरी प्रार्थना को स्वीकार कीजिए और मुझे अपने मनोवांछित वरदान को दीजिए। प्रभु ने गदगद कंठे से कहा, हरिदास, तुम्हारी इच्छा के विरुद्ध करने की भला सामर्थ्य किसकी है? जिसमें तुम्हें सुख हो वही करो। प्रभु इतना कहकर अपने स्थान को चले गए। महाप्रभु ने गोविंद से कह दिया कि हरिदास की अब खूब देखरेख करो। अब वे इस 5 भौतिक शरीर को छोड़ना चाहते हैं। गोविंद प्रसाद लेकर रोज जाता था, किंतु हरिदास जी की भूख तो अब समाप्त ही हो गई थी। फूटे हुए फोड़ों में पलस बांधने से भला लाभ ही क्या? छिद्र हुए घड़े में जल भरने से लाभ ही क्या? उसमें अब जल सुरक्षित नहीं रहेगा। महाप्रभु नित्य हरिदास जी को देखने आया करते थे। एक दिन उन्होंने देखा कि हरिदास जी के शरीर की दशा अत्यंत ही शोचनीय है। वे उसी समय अपने आश्रम पर गए और उसी समय गोविंद के द्वारा अपने सभी अतरंग भक्तों को बुलवाया। सबके आ जाने पर प्रभु उन्हें साथ लेकर हरिदास जी के आश्रम जा पहुँचे। हरिदास जी पृथ्वी पर पड़े हुए धीरे धीरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम इस मंत्र का महाजाप कर रहे थे। प्रभु ने पूछा, क्यों हरिदास, कहो क्या हाल है? आपने जैसा रखा है वैसा ही हूँ प्रभु, सब आनंद है। ऐसा कहकर हरिदास ने बड़ी कष्ट के साथ करवट बदली। महाप्रभु उनके मस्तक पर धीरे धीरे हाथ फिराने लगे। राय रामानंद, सार्वभौम भट्टाचार्य, स्वरूप दामोदर, वक्रेश्वर पंडित, गदाधर गोस्वामी, काशीवर जगत, आनंद पंडित आदि सभी अतरंग भक्त हरिदास जी के चारों ओर से घेर कर बैठ गए। धीरे धीरे भक्तों ने संकीर्तन आरंभ किया। भट्टाचार्य जोश में आकर उठ खड़े हुए और जोर से नृत्य करने लगे। अब तो सभी भक्त उठकर और हरिदास जी को घेर कर जोरों के साथ गाने बजाने और नाचने लगे। संकीर्तन की कर्ण प्रिय ध्वनि सुनकर सैकड़ों आदमी वहां एकत्रित हो गए। कुछ क्षणों के बाद महाप्रभु ने संकीर्तन बंद करा दिया। भक्तों के सहित हरिदास जी को चारों ओर से घेर कर बैठ गए। प्रभु के दोनों कमल के समान नेत्र में जल भरा हुआ था। कंठ शोक के कारण गदगद हो रहा था। उन्होंने कष्ट के साथ धीरे धीरे रामानंद और सार्वभौम आदि भक्तों से कहना आरंभ किया। हरिदास जी की भक्ति भाव का बखान सहस्र मुख वाले शेषनाग जी भी अनंत वर्षों में नहीं कर सकते। इनकी सहनशीलता, जागरूकता, तीक्ष्णता और भगवान नाम में अनन्य भाव से निष्ठा आदि सब बातें परम आदर्श और अनुकरणीय हैं। इनके जैसा वैराग्य था
वैसा सभी मनुष्यों में नहीं हो सकता। कोटि कोटि पुरुषों में कहीं खोजने से भी किसी में मिल सकते तो मिले, नहीं तो इन्होंने अपने आचरण असंभव सा ही बना लिया था। ऐसा कहकर प्रभु बेतों की घटना, नाग की घटना और इनके संबंध की और प्रलोभन संबंधी देवी घटनाओं को वर्णन करने लगे। सभी भक्त इनके अनुपम गुणों को सुनकर इनके पैरों की धूलि को अपने मस्तक पर मलने लगे। उसी समय बड़े कष्ट से हरिदास जी ने प्रभु को सामने आने का संकेत किया। भक्तवत्सल चैतन्य उन महापुरुष के सामने बैठ गए। अब तक उनकी आंखें बंद थीं। अब उन्होंने अपनी दोनों आंखों को खोल लिया और बिना पलक झपकाए अनिमेष भाव से वे प्रभु के श्रीमुख की ओर निहारने लगे, मानो वे अपने दोनों बड़े बड़े नेत्रों द्वारा महाप्रभु के मनोहर मुखारविंद के मकरंद का तन्मयता के साथ पान कर रहे हों और उनकी दृष्टि महाप्रभु के श्रीमुख की ओर से क्षण भर भी इधर उधर नहीं हटती थी। सभी मौन थे। चारों ओर केवल निर्वा और स्तब्धता छाई हुई थी। हरिदास जी अत्यंत ही पिपासु की तरह प्रभु की मरकंद माधुरी को भी पी रहे थे। अब उन्होंने पास में बैठे हुए भक्तों को धीरे धीरे पद धूलि उठाकर अपने कांपते हुए हाथों से शरीर पर मली। उनकी दोनों आंखों की कोरों में से आंसुओं की बूंदें निकलकर पृथ्वी में विलीन होती जा रही थी, मानो वे नीचे के लोग हरिदास जी विजय उत्सव का संवाद देखने जा रही हो। उनकी आंखों की पलक झपकती ही नहीं थी। जीवा से धीरे धीरे श्री कृष्ण चैतन्य इन नामों का ही उच्चारण कर रहे थे। देखते ही देखते उनके प्राण पखेरु इस जीर्ण शरीर कलेवर को प्रीति त्याग करके ना जाने किस लोक की ओर चले गए। उनकी आंखें खुली की खुली रह गई और उनकी पलकें भी नहीं गिरी। मेन की तरह मानो वे पलखीन आंखें निरंतर रूप से त्रिलोक को शीतलता प्रदान करने वाले चैतन्य रूपी जल का आश्रय ग्रहण करके उसी की ओर टकटकी लगाए अविच्छिन्न भाव से देख रही है। सभी भक्तों ने एक साथ हरि ध्वनि की। महाप्रभु उनके प्राणहीन कलेवर को अपनी गोदी में उठाकर जोरों के साथ नृत्य करने लगे। सभी भक्त रुदन करते हुए हरि बोल की हृदय विदारक ध्वनि से मानो आकाश के हृदय के भी टुकड़े टुकड़े करने लगे। उस समय का दृश्य बड़ा ही करुणाजनक था। जहाँ श्री हरि चैतन्य दास जी के प्राणहीन शरीर को गोदी में लेकर रोते रोते नृत्य कर रहे थे, वहाँ फिर बाकी भक्तों की करुणा दशा क्या हुई होगी, इसका आप ही स्वयं ही अनुमान लगा सकते हैं। और उसका कथन करना तो हमारी शक्ति के भार की बात है। इस प्रकार बड़ी देर तक भक्तों के सहित प्रभु कीर्तन करते रहे। इसके बाद श्री जगन्नाथ जी का प्रसादी वस्त्र मंगाया गया। उनके शरीर को लपेटकर उनका बड़ा भारी विमान बनाया गया। सुंदर कलावे की डोरियों से कसकर उनका शरीर विमान पर रखा गया। सैकड़ों भक्त ढोल, करतार, झांझ, मृदंग और शंख, घड़ियाल तथा घंटे बजाते हुए विमान के आगे आगे चलने लगे। सभी भक्त बारी बारी से हरिदास जी के विमान में कंधा लगाते थे। महाप्रभु सबसे आगे विमान के सामने अपना उत्सव नृत्य करते जा रहे थे। वह हरिदास जी की गुणवाली का निरंतर गान कर रहे थे। इस प्रकार खूब धूमधाम के साथ वह हरिदास जी के शव को लेकर समुद्र तट पर पहुँचे। समुद्र तट पर पहुंचकर भक्तों ने हरिदास जी के शरीर को समुद्र जल में स्नान कराया। महाप्रभु अंशु विमोचन करते हुए गदगद कंठ से कहने लगे, यह समुद्र आज से पवित्र हो गया। अब यह हरिदास जी के अंग स्पर्श से महातीर्थ बन गया। ऐसा कहकर उन्होंने हरिदास जी का पादोदक पान किया। सभी भक्तों ने हरिदास जी का पादोदक से अपने आप को कृत समझा। फिर बालों में गड्ढा खोदकर उसमें हरिदास जी के शरीर को समादात किया, क्योंकि वह सन्यासी थे। सन्यासी के शरीर की शास्त्रों में ऐसी ही विधि बताई गई है। प्रभु ने अपने हाथों से गड्ढों में बालू डाल दी और उनकी शरीर समाधि पर सुंदर सा एक चबूतरा बनवाया। सभी ने शोक युक्त प्रेम के आवेश में उन्मत्त होकर समाधि के चारों ओर संकीर्तन किया और फिर समुद्र स्नान करके तथा हरिदास जी की समाधि की परिक्रमा करके सभी ने पूरी की और प्रस्थान किया। मार्ग में प्रभु हरिदास जी की प्रशंसा करते करते प्रेम में पागलों की तरह प्रलाप करते जाते थे।
सिंह द्वार पर पहुंचकर प्रभु रोते रोते अपना आंचल प्रसार कर दुकानदारों से भिक्षा मांगने लगे। वे कहते थे, भैया मैं अपने हरिदास जी का विजय उत्सव मनाऊंगा, मुझे हरिदास के नाम पर भिक्षा दे दो। दुकानदार अपना सभी प्रसाद प्रभु की झोली में डालने लगे। तब स्वरूप दामोदर जी ने प्रभु का हाथ पकड़कर कहा, प्रभु आप क्या कर रहे हैं? भिक्षा मांगने के लिए तो हम आपके सेवक ही बहुत हैं। आपको इस प्रकार मांगते देखकर हमें दुख हो रहा है। आप चलिए, जितना भी आप प्रसाद चाहेंगे उतना ही प्रसाद हम लोग मांगकर एकत्रित कर लेंगे। इस प्रकार प्रभु को समझा बुझाकर स्वरूप गोस्वामी ने उन्हें प्रस्थान पर भिजवा दिया और खुद 4-5 भक्तों को लेकर दुकानों पर महाप्रसाद मांगने चले। उस दिन दुकानदारों ने उदारता की हद पार कर डाली। उनके पास जितना भी प्रसाद था उन्होंने सब दे डाला। इतने में ही वाणीनाथ, काशी मिश्र आदि बहुत से भक्त मानो प्रसाद लेकर प्रभु के आश्रम पर उपस्थित हुए। चारों ओर महाप्रसाद का ढेर लग गया। जो भी सुनता वही हरिदास जी के विजय उत्सव में सम्मिलित होने के लिए दौड़ता। इस तरह हजारों आदमी वहां एकत्रित हो गए। महाप्रभु स्वयं अपने हाथों से सभी को परोसने लगे। महाप्रभु का परोसना विचित्र तो होता ही था। एक एक पत्तल पर 4-4, 5 व 5 आदमियों के योग्य भोजन, और उस पर तारीफ की बात यह कि लोग सभी को खा जाते थे। भक्तों ने आग्रह पूर्वक कहा, जब तक महाप्रसाद नहीं पालेंगे तब तक हम में से कोई एक ग्रास भी मुंह में नहीं डालेगा। तब प्रभु ने परोसना बंद कर दिया और पूरा और काशी मिश्र के लाए हुए प्रसाद को पाने लगे, क्योंकि उस दिन प्रभु का उन्हीं के यहाँ निमंत्रण था। महाप्रभु ने सभी भक्तों को खूब आग्रह पूर्वक भोजन कराया। सभी ने प्रसाद पाने के लिए हरि की ध्वनि की। तब प्रभु हरि को हाथ उठाकर कहने लगे, हरिदास जी का जिसने संग किया, जिसने उनके दर्शन के लिए उनके गड्ढों में बालू दी, उनका पादुपान किया, उनके विजय उत्सव में प्रसाद पाया, वह कृतार्थ हो गया। उसने श्री कृष्ण के प्रेम की प्राप्ति अवश्य हो सकेगी। वह अवश्य ही भगवत कृपा का भाजक बन सकेगा। ऐसा कहकर प्रभु ने जोरों से हरिदास जी की जय बोली। हरिदास जी की जय के विशाल घोष से आकाश मंडल गूंजने लगा। हरि ध्वनि के साथ हरिदास जी का विजय हुआ। इस प्रकार उत्सव समाप्त हुआ। श्री क्षेत्र जगन्नाथपुरी में टोटा गोपीनाथ जी के रास्ते में समुद्र तट पर अब भी दास जी के सुंदर समाधि बनी हुई है। वहाँ पर एक बहुत पुराना बकुल यानी मैलसरी का वृक्ष है और उसे सिद्ध बकुल कहते हैं। अभी भी वहाँ हर वर्ष अनंत चतुर्दशी के दिन पर हरिदास जी का विजय उत्सव मनाया जाता है। उस महामना हरिदास जी के चरणों में हम सभी कोटि कोटि प्रणाम करते हुए उनके इस विजय उत्सव को प्रसंग को समाप्त करते हैं। सभी प्रेम से बोलिए हरिदास जी की जय। अब सुनते हैं आज का महात्म्य। आज ज्येष्ठ मास महात्म्य में रसपान करने वाले हैं भगवान श्री कृष्ण के पुत्र सांबे को सूर्य प्रतिमा की प्राप्ति, मंदिर निर्माण योग भूमि और मंदिर में प्रतिमाओं के स्थान का निरूपण। साथ ही आप सब जानेंगे 7 प्रकार की प्रतिमा और काष्ठ प्रतिमा के निर्माण उपयोगी वृक्ष के लक्षण के बारे में। अब सुनते हैं आज की महात्म्य। तो सुमंतु मुनि कहने लगे, हे राजन, इस प्रकार सांब्य सूर्य नारायण से वर प्राप्त कर बहुत प्रसन्न हुए और वर प्राप्ति को आश्चर्य मानते हुए अन्य तपस्वियों के साथ समीप में स्थित चंद्रभागा नदी में स्नान करने के लिए गए। वहां वे स्नान कर श्रद्धा के साथ अपने हृदय में मंडलाकार भगवान सूर्य की भावना कर मन में यह सोचने लगे कि सूर्य नारायण की कैसी प्रतिमा हो और उसे किस प्रकार कहाँ स्थापित करूं। इस प्रकार विचार कर ही रहे थे कि उन्होंने देखा चंद्रभागा नदी के ऊपर से एक अत्यंत दैदिव्यमान प्रतिमा बहती हुई चली आ रही है। प्रतिमा देखकर सांबे को यह तो निश्चय हो गया कि यह भगवान सूर्य की ही मूर्ति है, जैसे उन्होंने आज्ञा दी थी। यह तो वही सूर्य प्रतिमा है, इसमें किसी प्रकार का कोई संदेह नहीं। यह सोचकर नदी से उस तेज से चमकती हुई मूर्ति को निकालकर उन्होंने मित्रवन यानी कि जो जगह मुल्तान में है उसमें एक स्थान पर तपस्वियों के साथ विधि पूर्वक उसकी स्थापना की। अब भी आप जानिए कि हमारे सनातन धर्म की जो पहुँच है, हमारे सनातन धर्म की जो संस्कृति है या जो प्रतिमाएं हैं,
वह कहाँ कहाँ तक है। तो उनकी जो मूर्ति थी उन्होंने वह मुल्तान में एक जगह है मित्रवन, वहाँ पर स्थापित कर दी। अब वह स्थापना करने के बाद उन्होंने एक दिन सूर्य प्रतिमा को प्रणाम करके पूछा कि हे नाथ, आपकी यह प्रतिमा किसने बनाई? उसकी आकृति तो बड़ी सुंदर है, आप कृपया कर बतलाइए। तो वह प्रतिमा कहने लगी, सांभ्य, पूर्व काल में मेरा रूप प्रचंड तेजोमय था। उसे व्याकुल देखकर सभी देवताओं ने प्रार्थना की कि हे प्रभु, आप अपना रूप सभी प्राणियों के सहन करने के योग्य बनाएं, नहीं तो हम सभी जल जाएंगे। मैंने महातपस्वी विश्वकर्मा जी को आदेश दिया था कि मेरे तेज को कम कर मेरा निर्माण कर दीजिए। मेरा आदेश प्राप्त कर उन्होंने सागदीप के चक्र को घुमाकर मेरे तेज को खड़ा कर दिया। उसी विश्वकर्मा ने कल्प वृक्ष के काष्ठ से मेरी यह सुलक्षण प्रतिमा बनाई है। तुम्हारा उद्धार करने के लिए मेरी आज्ञा के अनुसार विश्वकर्मा ने ही सिद्ध सेवित हिमालय पर इसे निर्मित कर चंद्रभागा नदी में प्रवाहित कर दिया। सांब, यह स्थान बड़ा शुभ है, बहुत सुंदर है, यहाँ सदा मेरा सानिध्य रहेगा। प्रातःकाल मनुष्यगण इस चंद्रभागा नदी के तट पर मेरा सानिध्य प्राप्त करेंगे। मध्याह्न में कालप्रिय में अर्थात कालपी में और अनंतर यहाँ प्रतिदिन आकर मेरा दर्शन प्राप्त करेंगे। पूर्वाह्न में ब्रह्मा, मध्याह्न में विष्णु और अपराह्न में शंकर सदा पूजा करेंगे। हे महाभाग, इस प्रकार भगवान सूर्य के ऐसा कहने पर सांभ्य अत्यंत प्रसन्न हुए और भगवान सूर्य भी अंतर्धान्य हो गए। राजा शतानिक ने पूछा, हे मुनि, सांभ्य ने भगवान सूर्य की प्रतिमा की प्रतिष्ठा किस प्रकार की? इसके कहे अनुसार उन्होंने भगवान आदित्य के प्रसाद का निर्माण कराया। सुमंतु मुनि बोले, चंद्रभागा नदी से प्रतिमा प्राप्त करने के बाद सांभ्य ने देव ऋषि नारद का स्मरण किया और स्मरण करते ही मुनिवर वहां तुरंत ही उपस्थित हो गए। सांभ्य ने विधिवत उनका पूजन सत्कार आदि करके उनसे पूछा कि हे महाराज, भगवान के मंदिर को जो बनवाता है तथा प्रतिमा की जो प्रतिष्ठा करता है, उन दोनों का क्या फल है? तो देवर्षि नारद कहने लगे, नारायण नारायण, हे नरशार्दूल, जो रमणीय स्थान में सूर्य मंदिर का निर्माण करवाता है वह व्यक्ति सूर्यलोक में जाता है, इसमें कोई संदेह नहीं। सांब ने फिर पूछा, हे मुनिवर, सूर्य मंदिर का निर्माण किस प्रकार और किस स्थान पर करना चाहिए? आप इस बारे में भी बतलाइए। तो देवऋषि नारद कहने लगे, जहाँ जल राशि निरंतर विद्यमान रहे वहाँ मंदिर बनवाना चाहिए, या सबसे पहले एक विशाल जलाशय का निर्माण करवाना चाहिए। यश और धर्म की अभिवृद्धि के लिए वहाँ देव मंदिर का निर्माण करना चाहिए। उनके पास उद्यान अर्थात बगीचे और पुष्प वाटिका भी लगवानी चाहिए। ब्राह्मण आदि पंडों के लिए जैसी भूमि वास्तु शास्त्र की दृष्टि से प्रसाद निर्माण के लिए वर्णित है, वैसा ही भूमि देव प्रसाद के लिए भी प्रशस्त मानी गई है। सूर्य नारायण का मंदिर पूर्वाभिमुख बनवाना चाहिए, अर्थात उसका मुंह पूर्व की ओर हो। पूर्व की ओर द्वार रखने का स्थान ना हो तो पश्चिम की ओर मुंह करके करवाना चाहिए, परंतु मुख्य पूर्वाभिमुख ही है। स्थान की इस प्रकार से कल्पना करें कि मुख्य मंदिर से दक्षिण की ओर भगवान सूर्य का स्नान गृह और उत्तर की ओर यज्ञशाला रहे। भगवान शिव और मातृका का मंदिर उत्तराभिमुख, ब्रह्मा का पश्चिम और विष्णु जी का उत्तर मुख बनवाना चाहिए। भगवान सूर्य के दाहिने पार्श्व में निशुंबा तथा बाएं पार्श्व में रागी को स्थापित करना चाहिए। यह भगवान सूर्य नारायण की पत्नियां हैं। सूर्य नारायण के दक्षिण भाग में पिंगल, वाम भाग में दंडनायक, सम्मुख श्री और महाश्वेता की स्थापना करनी चाहिए। देवग्रह के बाहर अश्विनी कुमारों का स्थान बनाना चाहिए। मंदिर के दूसरे कक्ष में राज्य और शोष, तीसरे कक्ष में कलमाश और पक्षी, दक्षिण में दंड और माठा, उत्तर में लोक पूजित कुबेर को स्थापित करना चाहिए। कुबेर से उत्तर रेवंत और विनायक की स्थापना करनी चाहिए, या जिस दिशा में उत्तम स्थान हो वहीं पर उनकी स्थापना करें। दाहिना ओर और बाईं ओर अर्घ्य प्रदान करने के लिए 2 मंडल बनवाएं। उदय के समय दक्षिण मंडल में और अस्त के समय वाम मंडल में भगवान को अर्घ्य दें।
चक्राकार पीठ के ऊपर स्नान गृह में 4 कलशों से भगवान सूर्य की प्रतिमा को साविधि स्नान कराएं। स्नान के समय शंख आदि मंगल वाद्य बजाने चाहिए। तीसरे मंडल में सूर्य नारायण की पूजा करें। सूर्य नारायण के सामने दिंडी के स्थानक अर्थात खड़ी हुई प्रतिमा स्थापित करनी चाहिए। सूर्य नारायण के समीप में ही सर्वदेवमय व्योम की रचना करनी चाहिए। मध्याह्न के समय वहां सूर्य को अर्घ्य देना चाहिए या मध्याह्न में अर्घ्य देने के लिए चंद्र नामक कृत्य मंडल बनवाएं। प्रथम स्नान कराकर याद में अर्घ्य दें। भगवान सूर्य के समीप ही उचित स्थान पर पुराण का पाठ करने के लिए स्थान भी बनवाना चाहिए। यह देवताओं के स्थापन का विधान है। गृहराज और सर्वत्र भद्र यह 2 प्रसाद सूर्य नारायण को अतिशय प्रिय हैं। नारद जी बोले, शाह अब मैं विस्तार के साथ प्रतिमा निर्माण का विधान भी बतलाता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनो। भक्तों के कल्याण की अभिवृद्धि के लिए भगवान सूर्य की प्रतिमा 7 प्रकार की बनाई जाती है। सोना, चांदी, ताम्र, पाषाण, मृतिका अर्थात मिट्टी, काष्ठ और चित्रलिखित अर्थात तस्वीर के रूप में। इनमें काष्ठ की प्रतिमा के निर्माण का विधान इस प्रकार है। नक्षत्र तथा ग्रहों की अनुकूल और शुभ सुकून देखकर मंगल स्मारक पूर्वक काष्ठ ग्रहण करने के लिए वन में जाकर प्रतिमा योगी वृक्ष का चयन करना चाहिए। दूध देने वाले वृक्ष, कमजोर वृक्ष, चौराहे, देवस्थान, वाल्मीकि, शमशान, चैत्य आश्रम में लगे हुए वृक्ष तथा पुत्रक वृक्ष जिसको किसी बिना पुत्र वाले व्यक्ति ने पुत्र के रूप में लगाया हो, या बाल वृक्ष जिसमें बहुत कोटर हो, अनेक पक्षी रहते हों, शस्त्र, वायु, अग्नि, बिजली तथा हाथी आदि से दूषित वृक्ष, 1-2 शाखाओं वाले वृक्ष जिनका अग्रभाग सूख गया हो, ऐसे वृक्ष प्रतिमा के कभी योग्य नहीं होते। महुआ, देवदारू, वृक्षराज, चंदन, बिल्व, खदीर, अंजन, निम्बपण और पनस अर्थात कटहल, सरल, अर्जुन और रक्त चंदन यह वृक्ष प्रतिमा के लिए सर्वोत्तम है। चारों वर्णों के लिए भिन्न भिन्न काष्ठ का विधान बताया गया है। अभी मदद वृक्ष के पास जाकर वृक्ष की पूजा करनी चाहिए। पवित्र स्थान एकांतिकेश अंग शून्य पूर्व और उत्तर की ओर स्थिर लोगों को कष्ट न देने वाला विस्तृत सुंदर शाखाओं और पत्तों से स्मग सीधा वर्ण शून्य तथा त्वचा वाले वृक्ष शुभ होता है। स्वयं गिरे हुए या हाथी से गिराए गए, शुष्क होकर या अग्नि से जले हुए और पक्षियों से रहित वृक्ष का प्रतिमा निर्माण में उपयोग नहीं करना चाहिए। मधुमक्खी के छत्ते वाला वृक्ष भी ग्रस्त नहीं है। सिंगत पत्र, संवंत, पुष्पित तथा फलित वृक्षों का कार्तिक आदि 8 मासों में उत्तम मुहूर्त देखकर उपवास रहकर अधिवासन कर्म करना चाहिए। वृक्ष के नीचे चारों ओर लेप कर गंध, पुष्प, माला, धूप आदि से यथाविधि पूजन वृक्ष की करें। फिर गायत्री मंत्र से अभिमंत्र जल से परोक्षण करें। 2 उज्जवल वस्त्र धारण कर वृक्ष की गंधमाला से पूजा करें और उसके सामने उषा आसन पर बैठकर देवदार दारू की संविधा से अग्नि में आहुति देकर नमस्कार करें। इस प्रकार स्तुति करें कि हे प्रजासती सत्य स्वरूप इस वृक्ष को नमस्कार है। हे देव, इस वृक्ष में आप सानिध्य करें। सूर्यावृत मंडल इसमें प्रविष्ट हो, आपको नमस्कार है। इस प्रकार वृक्ष की पूजा कर उसको संतावना देते हुए फिर कहें, हे वृक्षदास, संसार के कल्याण के लिए आप देवालय में चलिए। हे देव, आप वहाँ छेदन और ताप से रहित होकर स्थिर रहेंगे। समय पर धूप आदि प्रदान कर पुष्पों के द्वारा संसार आपकी पूजा करेगा। वृक्ष के मूल में धूप माले आदि से कुठार का पूजन कर उसका सिर पूर्व की ओर करके सावधानी से स्थापित करें। फिर मोदक, खीर आदि भक्ष्य द्रव्य तथा सुगंधित पुष्प, धूप, गंध आदि से वृक्ष की तथा देवता, पितर, राक्षस, पिशाच, नाग, सूरगण, विनायक आदि की पूजा करके रात्रि में वृक्ष का स्पर्श कर ऐसा कहें, हे देव, आप पूजा में देवों के द्वारा परिकल्पित हैं। हे वृक्षराज, आपको नमस्कार है। यह विधिवत की गई पूजा आप ग्रहण कीजिए। जो प्राणी यहाँ निवास करते हैं उनको भी मेरा नमस्कार है। फिर प्रातः काल में
पुनः उस वृक्ष का पूजन करें तथा ब्राह्मण और भोजक को दक्षिणा देकर विशेष यज्ञों के द्वारा स्वस्ति वाचन पूर्वक वृक्ष का छेदन करें, अर्थात वृक्ष को काटें। पूर्व, ईशान और उत्तर की ओर वृक्ष कट कर गिरे तो बहुत अच्छा है। शाखाओं के इन दिशाओं में गिरने पर ही वृक्ष का छेदन करें, नहीं तो मत करें। काष्ठ की मूर्ति बनाने के लिए जो वृक्ष काटना है, अगर उनकी शाखाएं या वृक्ष कभी भी नित्य, आग्नेय और दक्षिण दिशा में गिरे तो उसे शुभ नहीं माना जाता और वायव्य और पश्चिम में गिरना मध्यम माना जाता है। पहले वृक्ष के चारों ओर की शाखाओं को काटने के बाद ही वृक्ष को काटना चाहिए। वृक्ष से शाखाएं सभी प्रकार से अलग हो जाएं और टूटकर गिरे नहीं, एक शब्द भी नहीं हो तो उत्तम है। जिसके कटने से वृक्ष के दो भाग हो जाएं, जिस वृक्ष से मधुर द्रव्य, घी, तेल आदि निकले तो उसका परित्याग कर देना चाहिए। इन दोषों से रहित अच्छा काल देखकर काष्ठ का संग्रह करना चाहिए, तभी उसकी प्रतिमा का निर्माण करना चाहिए। इसी प्रकार आज की कथा पूर्ण हुई। बोलो सूर्य नारायण भगवान की जय।